नहीं रुक जाओ नहीं, 1 मिनट। ये ना ईदी आप मेरी तरफ से रखें। ये लो। आपने बटन ही नहीं ठीक बांधे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी सबसे पहले आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक। अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि भाई सुबह ईद है। आई वॉजन एक्सपेक्टिंग। इस बार मुझे पक्का यकीन था कि 30 रोज़े होंगे और मुझे इस बार बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज मौसम इतना अच्छा था, बहुत अच्छी वाइब सी थ्रू आउट रमज़ान। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, किसी किसी दिन ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो माशाल्लाह इस बार जो रमज़ान था ना वो सुपर्ब था, बहुत ही मैंने इंजॉय किया। इस बार जब सुबह मैं कुरान पाक रात को पढ़ती थी, सुबह के सूरज निकलता है ना, इतना मज़ा आता था क्योंकि बहुत देर बाद ठंडी ठंडी सी जो है ना हम लोगों ने सहरियाँ रखी हैं और ठंडा ठंडा सा मौसम रहा थ्रू आउट रमज़ान। तो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो ना बिल्कुल भी मेरा दिल ही ना करे कुछ करने का। ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो होती है आपको ईद की, बट मुझे रमज़ान की भी बहुत ज़्यादा उदासी थी। खैर एनीवेज़ मैंने अपने आप को कहा चलो यार खजरा बच्चों की ईद है, जल्दी जल्दी से ना कुछ करती हूँ। तो पहले तो मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। बहुत मेरा मुझे हो रहा था कि कैबिनेट्स आ गया कि थोड़े थोड़े मेसी हो रहे हैं और थोड़ी सी क्लीनिंग थी। कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करने वाले थे, फ्रिज को रीसेट करना था मैंने। तो वो सारी चीज़ें थी और फिर मुझे सफाई करना बहुत मुश्किल लगता है और मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था रिकॉर्डिंग करने का, तो मैंने नहीं की। मैंने जितना काम किया है ना अल्लाह जानता है, बहुत ज़्यादा काम था। मैं 11 बजे खड़ी हुई हूँ और सुबह 4:30 बजे तक मैं नॉन स्टॉप खड़ी हुई थी, ठीक है। और फिर ये मेरे ख्याल में 4 बज चुके हुए थे जब मैं इधर आई, क्योंकि अज़ानें स्टार्ट हो गई थी। मैं शीर खुरमा बना रही थी और बहुत ही लजीज बना। लाइक ज़िशान इस तरह की चीज़ें इतनी इंजॉय नहीं करते हैं, बट लिटरली टोल्ड मी कि यार खजरा तबाही बना है। तो ये मैं जो घी यूज़ कर रही हूँ थोड़ी क्वांटिटी में कर रही हूँ और ये 1 लीटर दूध के हिसाब से मैंने ये सब चीज़ें की हैं। और जो सवैयाँ आपने देखी हैं वो तकरीबन 1 कप आप समझ लीजिए सवैयाँ, जिनको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, ठीक है। और देसी घी आपने इसमें यूज़ करना है। जिस तरह से मैंने सारे स्टेप्स किए हैं वो आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत मज़े का शीर कौरमा बनता है। लाजमी आप बना के ये ट्राई करिएगा, इट्स सुपर्ब, बहुत ही आउट क्लास बना था। पहले भी मैंने 1 टेबलस्पून घी में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है तकरीबन 1 से 2 मिनट और उनको फिर मैंने निकाल लिया था। सेम गोज़ विद सवैयाँ। सवैयों को भी मैंने 2 मिनट हार्डली रोस्ट किया होगा, ज़्यादा नहीं मैंने किया। और इस पॉइंट पर आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको हल्की आंच पे कुक करना है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा मिल्क और ऐड किया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसकी थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी हो, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना ऑलरेडी ये थिक हो जाता है। इस टाइम पे मैं बच्चों को जगा रही थी तो ईमान ले रही थी बात और मैंने भी फजर की नमाज़ पढ़नी। तो खैर जी आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसमें मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है और लहसुन डाल दी है। और अब मैंने चॉप करके अनियंस रखे हुए थे, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के अनियन है और 3 मीडियम साइज़ के यहाँ पर टमाटर हैं जिन्हें मैंने रफली डाइस कर दिया था। इन्हें हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, फिर मैं लिड लगा कर इसे सॉफ्ट होने के लिए रख दूंगी। बहुत बेसिक से मसाले हैं। 2 टीस्पून यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है। इन सबको मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने लिड लगा कर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने ईमान को जल्दी जल्दी से रेडी करना शुरू कर दिया था। और शीर खुरमा ऐसे कह रही है बहुत टेस्टी है, ठीक है ना। और खाएगी नहीं, चखती ज़रूर है, कहती है चीज़ को अप्रिशिएट लाजमी करती है, बट खाती है बच्ची नहीं है, बहुत तंग करती है। यहाँ पर मैं ईमान को आगे थी तैयार करने और अयान ने भी बात ले लिया। तो मुझे था ये बस दोनों बच्चों को ड्रेसअप कर दूँ, क्योंकि किसी भी टाइम ना मुझे शौकत भाई की कॉल आ जानी थी कि बच्चों को भेज दें, क्योंकि ज़िशान वॉज़न्ट एट होम, उनकी ड्यूटी थी। और मैंने रात को ही प्लान सेट कर लिया था कि बच्चे जो है ना शौकत भाई के साथ जाएंगे ईदगाह, ताकि उनको पता चले कि ईद पर सुबह अर्ली उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और वो सारे सीन्स बच्चे देखें। मेरा बहुत दिल करता है। पिछली बार भी अयान थोड़ा सा लेट हो गया था। अयान की जो शलवार है उसके अंदर इलास्टिक नहीं था, क्योंकि मैंने रेडीमेड ली थी, मुझे नहीं था पता कि इसके अंदर इलास्टिक नहीं होता है। क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी बार भी बाई की है ना कपड़े अयान की शलवार कमीज़ लाइक इस तरह से, तो उसके अंदर इलास्टिक होता था।
एनीवेज़ तो मुझे बस ये था कि बस जल्दी से बच्चों को रेडी कर दूँ और बच्चे चले जाएँ। ज़ोहर की मैं सॉरी फजर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और अब मैंने इसके अंदर चने डाल दिए और मैंने थोड़े से चने डिस्ट्रीब्यूट भी करने थे। मैं भूल ही गई कि मैंने थोड़े से चने निकालने थे क्योंकि अरबी लोग जो हैं बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाते हैं, तो मैं भूल ही गई। और माशाल्लाह जो इस टाइम मनाज़िर हैं, जो तकबीर हो रही है, मुझे इतना सुकून मिल रहा था, आप लोग भी सुनें। आयान को इस टाइम ठंड लग रही थी, मैंने बिल्कुल प्लान नहीं था किया हुआ बच्चों को नीचे से कुछ भी पहनाने का, पर शुक्र है क्योंकि मैंने सर्दियों के सारे कपड़े समेट दिए थे। बस मैंने नीचे वाइट कलर की जो फुल स्लीव्स वाली वेस्ट टाइप होती है ना, वो रखी हुई थी, थोड़ी सी गर्म होती है। ईमान को भी मैंने नीचे से पहना दिया था और आयान को भी। और मैंने इनको कह दिया था जब आप वापस आओगे ना, क्योंकि गर्मी हो जाएगी था, वेदर रिपोर्ट्स में ये था कि आज जो है ना हीट वेव आएगी। तो आज वाक़ई ही आई थी हीट वेव और अचानक से हल्की सी गर्मी ना स्टार्ट हो गई थी। कुछ पॉइंट्स पे तो बहुत गर्मी लग रही थी। खैर जी, चना चाट मेरी बन चुकी थी, बच्चे ईद की नमाज़ पढ़ आए हुए थे और सुपर डुपर आई वाज़ हैप्पी कि बच्चे गए हैं, टाइम नहीं हम लोगों ने बल्कि शौकत भाई को जगाया, वो लोग तो सो रहे थे। बच्चे मेरे तैयार होके उनके घर गए, उन्होंने जगाया और वो जल्दी से रेडी हुए और वो फिर चले गए बच्चों को लेकर। और एन टाइम पर क्या हुआ, जैसे ही ईमान नीचे पहुंची है, अब क्योंकि रेडीमेड ड्रेसेस है सारी, ईमान का जो लहंगा है ना उसका इलास्टिक निकल गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह ईमान को मैंने नीचे से सारा कुछ पहनाया हुआ था, लाइक लेगिंग्स पहनी हुई थी ईमान ने, पूरी नीचे से ईमान कवर्ड थी। तो वो तो उसने होल्ड तो कर लिया, फिर ऊपर आई ईमान, फिर मैंने उसकी जल्दी जल्दी से इलास्टिक डाला। मुझे ये था कि आज भी बच्चे इलास्टिक की वजह से नमाज से ना रह जाए, क्योंकि ये जो इलास्टिक है ना, ये मेरे बच्चों की नमाज निकलवा देते हैं। और मज़े की बात है, जिससे इलास्टिक डालते हैं ना, वो मेरी नज़रों के सामने पूरा साल पड़ा होता है, क्योंकि मुझे ऐसे जो इलास्टिक की ज़रूरत ही नहीं होती है। रेडीमेड आप लोगों को पता है चीज़ें ज़्यादातर आती हैं और जो टेलर्स भी अब सी के देते हैं तो उसके अंदर ही स्टिच इन होता है इलास्टिक। तो इलास्टिक की ऐसे ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो वो जिससे इलास्टिक डालते हैं वो मेरी नज़रों के सामने पूरा साल रहता है और ऐन टाइम पे वो गायब हो जाता है। ऐसी बात है। अब तालियां तालियां नहीं, मुझे और चाहिए। आयन बिस्कुट कहाँ है? जो और चाहिए, मुझे और चाहिए। और पापा को ज्यादा दे। ये मामा की चीटी। एक मिनट 2000 नहीं, रुक जाओ नहीं, एक मिनट 2000 ये ना ईदी आप मेरी तरफ से रखें, ये Thank you, thank you. या मेरी तरफ से रखें, चलो शाबाश, मेरी तरफ से रखें, संभाल के रखें। मम्मा को बुला के नहीं पड़ेगी। कोई बात है, ये इतने देते हैं ईदी मम्मा को? ओ भाई दे दो ईदी। नहीं चीटिंग। 1 6 7 यार जिशान, खिचड़ा पाकिस्तानी कितने बनेंगे पता है? कितने जितने भी बनेंगी वो थोड़े हैं, बता तो मेरे को कितने कम से कम 20 पीटी तो दिया करें यार। हैं? और जी दिस वाज द ईद डे 2। लकीली जिशान को छुट्टी थी तो इस बार हम लोग ईद पर ही बाहर गए, वरना हम लोग ईद गुजरने के बाद जब जिशान को छुट्टी आती है तब हम लोग ईद एक्चुअल में एंजॉय करते हैं, ठीक है, बाहर निकल के और घूम फिर के। तो यहाँ पर जी हम लोग आए हुए थे लिटिल सीजर्स पिज्ज़ा खाने एज यूजुअल। अच्छा, आप लोग कहते होंगे कि आप ज़्यादातर यहीं जाती हैं और इनको कोई स्पॉट ही नहीं मिलता। एक्चुअली मसला ये है कि मैंने 2-3 नए स्पॉट्स ट्राई किए हैं लोगों की सजेशन पे भी, और वो इतना पैथेटिक वहाँ का खाना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वेस्टेज ऑफ मनी है, तो फिर वो इतना होता है कि बच्चों को लेकर जाओ और फिर खाना ज़ाया, और इतनी दूर-दूर जगह हैं, जितनी भी मुझे लोग सजेस्ट करते हैं, मैं गई हूँ सिर्फ 1-2 अच्छी जगह निकली है। तो वो खाना इतना अजीब होता है और इतनी दूर आप बच्चों को लेकर जाते हैं तो फिर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो फिर इसीलिए 3-4 जो स्पॉट्स रखे हैं मैं वहीं पे मैं चली जाती हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छा स्पॉट पता है तो लाज़िम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम हम वहाँ जाएँगे। और आज मेरी फ्रेंड ने भी मुझे मिलने आना था और पहले मैं उसका वेट करती रही, फिर उसके घर गेस्ट आ गए, फिर हम लोग बाहर निकल गए। तो सो वी डिसाइडेड कैसे तो हम कभी ज़िंदगी नहीं मिल पाएँगे, तो हम जहाँ जा रहे हैं ना आप वहाँ पर आ जाए
तो वहाँ पर हम लोग बातें शातें करते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर आ गए, तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी टेंशन की मेरे साथ चल रही थी इस बार वीज़ाज़ की, यार इस बार क्या हुआ है, जो बहरीन में रहते हैं उनको पता होगा मेरे दुख दर्द का जो मैं बात कर रही हूँ। जॉर्डन, इजिप्ट और इंडिया और कुछ और ममालिक, आई थिंक 12 to 15 कंट्रीज है जिनकी इन्होंने मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ बंद कर दिए हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ तो बंद किए ही किए हैं, जो दूसरा वीज़ा मिलता है आपको उम्रा का, वो इन्होंने भी बंद कर दिया। लाइक लिटरली इतनी डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं, मेरे कज़न्स गए हुए हैं, मेरी चच्ची गई हुई है, मेरा इतना दिल था कि इस बार उनके साथ हम लोग उम्रा परफॉर्म करें और एक उम्रा हम लोग उनको कराएं, हम लोग ताइफ लेकर जाएं और फिर उनको जो है, क्योंकि आपको स्पेसिफाइड मिकात पर जाना होता है, आपको मक्का की सरहद से बाहर निकलना होता है, देन ही आप उम्रा परफॉर्म कर सकते हो। एक जर्नी में एक उम्रा है। सो अगर आपने सेकंड उम्रा करना है, सो यू हैव टू लीव मक्का, आपको मक्का की जो सरहद है उससे बाहर जाना पड़ेगा और स्पेसिफाइड जो मिकात पॉइंट्स हैं, 5 to 6 जो मिकात पॉइंट्स हैं, उन्हीं जगह पे आप एहराम बांध सकते हो, नियत कर सकते हो, एंड देन यू कम बैक और आप उम्रा परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो वो इतनी उदासी, इतनी परेशानी, आज जो इस बार मेरी ईद है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, बट मुझे बैक एंड पे इस वक्त भी मैं, एक दुआ है, मैं इंशाल्लाह आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर करूँगी। हदीस है कि जो वो बंदा दुआ पढ़ रहा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा और कहा, जिस इसमें आज़म का इस दुआ में जिक्र किया गया है, अगर इसके साथ तुम जो भी सप्लीकेशन करना चाहते हो, लाइक कोई दुआ मांगते हो और उसको इस दुआ के साथ कनेक्ट करते हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो दुआ लाजमी कबूल होगी। तो वो दुआ मैं पढ़ रही थी, बहुत अच्छा उसका तर्जुमा है। तो खैर देखिए, दुआएं, कुछ दुआएं आपकी कबूल हो जाती हैं, कुछ महफूज हो जाती हैं और फिर आखिरत में आपको उसका बेतहाशा रिवॉर्ड मिलेगा। सो दुआएं तो लाजमी करनी चाहिए और मैं कर रही थी। बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है होना तो वही होता है। अब ये काम ओके कम। ये अच्छा, ध्यान देखना प्लीज, गिर ना जाए, विजन पकड़ना। ओए चलना, कर लो भैया। मोची कहाँ है? Where is मोची? मोची नहीं है। तो यहाँ पर करते हैं जी व्लॉग को एंड। उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाजमी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।